भारत और अफगान के बीच संबंधों में एक नया मोड़ आया है। इस मोड़ ने पाकिस्तान की नींद हराम करके रख दी है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान के आका शहबाज शरीफ और उसके कप्तान मुनीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। भारत ने तालिबान सरकार पर एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। भारत ने तालिबान सरकार को लेकर एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए यह फैसला बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। खासकर पाकिस्तान के प्रमुख नेता शहबाज शरीफ और उनके समर्थक मुनीर के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। भारत की यह पहल स्पष्ट संदेश देती है कि वो अफगानिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है और तालिबान सरकार के साथ अपने संबंधों को लेकर एक नई दिशा पर काम कर रहा है। ये कदम न केवल भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय योजनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। इससे पाकिस्तान की राजनीतिक रणनीतियों को चुनौती मिल रही है, जिससे वो अस्थिरता का सामना कर सकता है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया की सुरक्षा, कूटनीति और राजनीतिक समीकरणों को नया आकार देने का वाला है। भारत का ये बड़ा दांव क्षेत्र में स्थिरता और विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जबकि न सिर्फ इससे पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी इससे मिर्ची लगनी तय है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने घोषणा की कि भारत के तकनीकी मिशन को अब काबुल में भारतीय दूतावास का दर्जा दिया जाएगा। ये फैसला भारत की अफगान नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न देते हुए वहाँ की सरकार और जनता के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। आपको पता है कि 4 साल से हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफ़र है हिंदुस्तान को, और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है, और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development. भारत का ये कदम अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी और दखल को लेकर पाकिस्तान हमेशा चिंतित रहा है। काबुल में भारतीय दूतावास का पुनः सक्रिय होना पाकिस्तान की रणनीतिक योजनाओं के लिए चुनौती बन सकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अफगानिस्तान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है और उसके पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, भले ही वहाँ तालिबान सत्ता में क्यों न हो। यह कदम न सिर्फ कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति की गहराई के संतुलन को भी दर्शाता है। हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से नई दिल्ली और तालिबान प्रशासन के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी और औपचारिक वार्ताओं के जरिए संबंधों में धीरे धीरे गर्माहट आ रही है। हाल ही में अफगान विदेश मंत्री और अमीर खान मुतक्की की भारत यात्रा ने इस संवाद का एक नया आयाम दे दिया है। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मान्यता के बिना सहयोग की नीति के तहत दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठकें और संवाद इस बात का संकेत हैं कि भारत रणनीतिक दृष्टिकोण से अफगानिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। मुतक्की की यात्रा से कुछ ही दिन पहले
भारत ने रूस, चीन और 7 अन्य देशों के साथ मिलकर एक साझा रुख अपनाया था, जिसमें अफगानिस्तान में किसी भी विदेशी सैन्य ढांचे की तैनाती का खुलकर विरोध किया गया। ये रुख उस समय और अहम हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस को लौटाने की मांग की थी, जो कभी अमेरिका का प्रमुख सैन्य अड्डा रहा है। साझा बयान में इन देशों ने ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी नेटवर्क में शामिल करने का समर्थन करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत बार बार इस बात पर जोर देता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये भारत की सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, खासकर कश्मीर में आतंकवाद के रूप में। 15 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुत्तकी से फोन पर बात की थी, जिसमें तालिबान शासन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। ये भारत के लिए एक कूटनीतिक सकारात्मक संकेत माना गया है। जनवरी 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और मुत्तकी के बीच हुई बातचीत के दौरान तालिबान ने भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। ये बयान भारत के बढ़ते प्रभाव और उसके प्रति तालिबान के बदलते रुख को दर्शाता है। भारत अफगानिस्तान में एक संतुलित लेकिन सशक्त भूमिका निभा रहा है। न तो तालिबान को खुली मान्यता दी गई है, न ही पूरी तरह से दूरी बनाई गई है। ये रणनीति भारत को अफगानिस्तान में अपनी सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करने में मदद कर रही है, वहीं पाकिस्तान और अन्य विरोधी देशों के प्रभाव को भी सीमित कर रही है।